जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। क्या नारी को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं? एक भक्त ने ये प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले आपको ढेर सारा शुभ आशीर्वाद। तो आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा नारी को करनी चाहिए या नहीं, या हनुमान जी का पूजा करते समय किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना है, ये आपको हम बताने वाले हैं। और यदि आपने इस संयम और नियम से भगवान हनुमान जी की पूजा किए तो मेरा ये मानना नहीं है, ये संतों का भी मानना है कि आपको 100% आपको लाभ मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम 10 वर्ष से हनुमान जी के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पर कोई लाभ नहीं मिला, कोई जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। और महाराज जी नियम के अनुसार हम पूजा पाठ करते हैं, रोज सुबह जोत जोड़ते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन कोई हमें हमारे भीतर बदलाव नहीं आया या हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा क्यों? तो हनुमान जी की पूजा नारी को करना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हनुमान चालीसा में कहीं ये नहीं लिखा है कि नारी ये पूजा हनुमान जी की भक्ति आराधना नहीं कर सकती। स्वामी जी लिखते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, बिटिया हो, कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। केवल विवाहिक महिलाओं को इतना ध्यान रखना है कि हनुमान जी को छू नहीं सकती हैं, आराधना कर सकती हैं। अगर हनुमान चालीसा का पाठ आता है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं। केवल 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसका हमें संयम और नियम अपनाना पड़ता है। सबसे पहला नियम कि हनुमान जी किसके दास हैं और हनुमान जी का वास्तव में हनुमान जी की किस घर के ऊपर में कृपा ज्यादा बरसती है। जिस घर में भाई भाई में प्रेम हो, नारी नारी में प्रेम हो, जहां माँ बाप का सेवा होती हो, जहां बड़े बुजुर्गों का आदर होता हो, उस घर में विशेषकर हनुमान जी की कृपा होती है। और विशेषकर हनुमान जी उस घर में रहना चाहते हैं जिस घर में प्रेम हो, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर होता हो।
जिस घर में माता पिता की सेवा होती हो, जिस घर में गौ की सेवा होती हो, उस घर में ज़्यादातर हनुमान जी की कृपा होती है। हनुमान जी का पाठ कैसे करें? यदि आपका मन बैठकर नहीं लगता है तो हनुमान जी का पाठ किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। केवल एक दो ऐसी अवस्था है जहां हम नहीं पाठ को कर सकते। बैठकर मन लगे तो बैठ कर के पाठ कर सकते हो, खड़े होकर का मन लगे तो खड़े होकर के पाठ को कर सकते हो, लेट करके पाठ को कर सकते हो, नहाए हो तो भी पाठ को कर सकते हो, नहीं नहाए हो, स्नान ध्यान से निवृत्त नहीं भी हो तभी पाठ को कर सकते हो, टहल करके पाठ को कर सकते हो, घूम करके पाठ को कर सकते हो, जैसे भी हो हनुमान जी की पाठ कर सकते हो। और नारियों के लिए पाठ कर सकती हैं। केवल इतना ध्यान रखें कि हनुमान जी को यदि शादीशुदा हैं तो हनुमान जी को छूना नहीं है, बाद बाकी उनके नाम का ज्योत जला सकती हैं। हनुमान चालीसा का यदि पाठ आपको कंठस्थ है तो पाठ भी कर सकती हैं। अब कुछ भक्तों का ये प्रश्न है कि 10 वर्ष हो गए गुरुदेव हनुमान जी की पाठ करते करते, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। हनुमान जी की पाठ तो हम रेगुलर करते हैं, हनुमान जी के पाठ प्रत्येक मंगलवार को करते हैं। तो भक्तों, नारायण भक्तों, आप किस तरीके से पाठ को करते हैं ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन यदि हनुमान जी की कृपा दृष्टि का पात्र बनना है, यदि हनुमान जी के हृदय तक यदि ये बातों को पहुंचाना है, तो मैं जो ये नियम बता रहा हूं, इस नियम के अनुसार अगर पाठ को करें तो मेरा मानना है, और मेरा मानना गुरुजी क्या कहते हैं इन बातों पर मत जाओ, आप इसको अपना करके देखो, इस तरीके से पाठ को करो। यदि आपको 1 महीने में 15 दिन में लाभ नहीं मिले तो कहना। हम तो बहुत लोग नहा धो करके बैठते हैं, बैठ जाते हैं आसन पर, आगे ज्योत जला देते हैं और पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। ये पाठ करने का तरीका नहीं है। आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो, हनुमान जी का तस्वीर अगर घर में है तो घर में रखो, यदि मंदिर है तो और भी अति सुंदर। तो सबसे पहले ज्योत जोड़ लेंगे। हनुमान जी का अगर मूर्ति है तो उस पर सबसे पहले अगर तुलसी दल का माला मिल जाए तो हनुमान जी को सबसे प्रिय है तुलसी दल का माला, तो हनुमान जी को तुलसी दल का माला अर्पण करें। एक लोटा में जल ले लें और जल को रखें, और पंचमेवा हो तो पंचमेवा भी रखें। भगवान के प्रसाद के लिए अगर लड्डू हो, चूरमा हो, उसको रखें। और हनुमान जी के सामने में हाथ जोड़ करके सबसे पहले अगर सीताराम का जाप 1 माला करें, 1 माला का जाप सीताराम का करें। सीताराम का जब जाप पूर्ण हो जाए तो हाथ जोड़ करके राघव से कहिए, राम जी से कहिए कि हे प्रभु राम, आपके चरणों में आप अपने गोत्र का नाम, अपना नाम रखें और कहें कि मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हे प्रभु राम, आपके चरणों के राम हनुमान जी दास हैं,
मैं उनके चरणों का दास बनना चाहता हूँ। तो हे प्रभु, इतनी कृपा करो कि ये जो मैं हनुमान जी का जो स्तुति करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, या हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहा हूँ, तो ऐसी कृपा करो प्रभु कि आपके माध्यम से ये हमारा किया हुआ पूजा, हमारा किया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के हृदय तक पहुँच जाए। इतनी कृपा करो राघव, हे प्रभु राम। और तब प्रणाम करके, हनुमान जी को प्रणाम करके और फिर पाठ को करना प्रारंभ करो। आप देखो 21 दिन के अंदर में आपको प्रभाव को पता चल जाएगी। तो कोई भी काम करने का तरीका होना चाहिए। ज़्यादा ज्ञान बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। तो हनुमान जी का पाठ करने का तरीका ये है। अगर इस तरह से यदि हनुमान जी का आप पाठ करते हैं, और कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैं 5 बार करना चाहता हूँ, तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो, फिर सीताराम 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 का जाप करें, फिर दूसरा पाठ प्रारंभ करें। जब जब पाठ आपका संपन्न हो तब तब संपुट करें राम नाम का। आप देखिए हनुमान जी अपने प्रशंसा से ज़्यादा राम जी की नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर पाठ को करते हैं तो मेरा यह विश्वास है कि आपकी हर मनोकामना, जो भी कामना है आपके मन में, जिस कामना को रख कर के आप हनुमान जी का पाठ करते हैं या सेवा करते हैं, आपकी मनोकामना 21 दिन के अंदर में पूर्ण होती है। जय श्री राम, जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम।